ओम शांति। आज के बाबा के शक्तिशाली वरदानी पवित्र महावाक्य हैं। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत, शांति की जरूरत है। प्रश्न है आज की मुरली से, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? बाबा समझाते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भूल जाओ। तुमको शरीर भी याद नहीं रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। हाँ, बाबा का सब कुछ, यही एक मेहनत है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे तो तुमको याद बाबा की भी मिलेगी। बाबा भी तुमको करंट देंगे। करंट से, शक्ति से आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। भगवान बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बाबा बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। बाबा कहते ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद की यात्रा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आए हुए विघ्न टल जाते हैं। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ज्ञान की सब्जेक्ट योग से कम है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा की याद के बगैर सत्व प्रधान बनना असंभव है। एक ही रास्ता है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, बाबा की याद। बाबा कहते हैं, बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं ना, तो बाप की भी याद से याद मिलती है, बाप को खींचते हैं। यह भी एक बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। अंत में आने वाले जो ऊंचा पद पाते हैं उसका आधार भी याद की यात्रा है। उन्हें शिव बाबा की याद बहुत रहती है। याद से फिर याद मिलती भी है ना। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा हमको याद करते हैं, तो ऐसे याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाबा भी बहुत याद करते हैं। बाबा कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। अब इसमें भी चाहिए तो याद ना। हम ये भी जब कहा रहम करो तो ये भी तो बाबा को याद किया। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, बाबा की करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर मन में आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, हाँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान तो है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसीलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। हाँ, ये भी हम बाबा को याद करते हैं कि बाबा आओ। मनुष्य जो कुछ भी जानते नहीं हैं, हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को, शिव बाबा को जो कुछ भी जानते नहीं, ऐसे ही भजन
गाते रहते हैं और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो जानते नहीं हैं। हाँ, बहुत तेज तेज गीत भजन गाएंगे, मंदिरों में घंटियां बजाएंगे, लेकिन भगवान का परिचय है ही नहीं। नोंदा भक्ति भले करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं। काशी कलवट खाते हैं तो शरीर की हत्या हो गई, लेकिन आत्मा दोबारा बच्चा बन के जन्म लेती। अभी ज्ञान नहीं है, ज्ञान माना समझ सही गलत की, तो वापस पुराने संस्कारों के अनुसार पाप कर्म करते, तो प्राप्ति कुछ हुई नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे, माया झट फंसा देती है। माया माना दुनिया के जो आकर्षण जिनके कारण मनुष्य पाप कर्म करते हैं, तो प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। अब तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, ये भी तो अज्ञान है। शिव पिता है, शंकर पुत्र है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, मन मना भव। हाँ, मन में अंतर अंतर में शिव बाबा को याद करो। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो ना, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे ना, तो माया भी तुमको विघन डालेगी। क्यों? माया समझती है ये बाबा को याद करेंगे ना तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे माना बाबा के बनते हो तो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़े। क्या छोड़ना पड़े? विकार छोड़ना पड़े, पाप छोड़ना पड़े, आलस छोड़ना पड़े, व्यसन छोड़ना पड़े, अशुद्ध अन्न छोड़ना पड़े, क्रोध छोड़ना पड़े, लोभ छोड़ना पड़े। तो बाबा ने कहा, जब तुम बाबा के बने तो तुमको ये सब छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी तुमको याद नहीं आए। हाँ, मन में भी किसी देहधारी की याद भी तुमको नहीं आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। हाँ, कहते हैं लाठी मेरा सहारा है। लाठी, उसने कहा लाठी नहीं, बाबा तुम्हारा सहारा है। सब चीजें तुमको छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते हैं कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाबा कहते हैं ये तो पुराना शरीर है। हाँ, 84 जन्म हमने लिए, तो उस 84 जन्म का लास्ट शरीर ये है, तो ये सबसे पुराना शरीर है, इसको भी भूलना है। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो। जो भक्ति में हमने सीखा वो सब भी छोड़ो, जो बाबा हमको सिखा रहे हैं वो सीखो। एकदम सब कुछ भूल जाओ, पुरानी दुनिया की बातें, पुराने सब नियम भूलकर एक बाबा से बुद्धि का योग जोड़ो, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो। तन मन धन संबंध भगवान के कार्य में सफल करो, तब जाकर ये बाबा की याद तुम्हारी बुद्धि में टिकेगी। अगर ऊंचा पद पाना है पहले पूछो अपने मन में, क्या हमको ऊंचा पद पाना है? ऊंचा पद पाना है तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। शरीर भी याद नहीं रहे। हाँ, ये शरीर एक ड्रेस है। किसका ड्रेस है? मुझ आत्मा का ये ड्रेस है। आज शरीर ही आए थे, लेकिन जब हम परम धाम से आए थे तो हम कोई शरीर रूपी ड्रेस लेकर नहीं आए थे। अब जाएंगे भी कैसे? आज शरीरी। हाँ, ये ड्रेस तो यहीं छोड़ना है और आत्मा उड़ के चली जाएगी मुक्ति धाम। भगवान बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। हाँ, किसी को कोई स्वार्थ होता है ना, लेकिन शिव बाबा कहते मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई तमन्ना नहीं है। यह तो सर्विस करते हैं आत्माओं की। बाबा में ही तो ज्ञान है ना, भोलेनाथ में। यह बाप और बच्चों का एक सृष्टि का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं तो फिर बाबा भी बैठ के सर्च लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। किसकी नींद किसको आती है? शिव बाबा को तो आती नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते कोई दुखी है,
कोई बीमार है, उसको योग की शाबाश देनी है तो नींद फिट जाती है। कोई समय किसको करंट देनी होती है, ये चिंता फुरना लग जाता है कि फलाने को बाबा की करंट देनी है, योगदान देना है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी। हमने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी, उससे हमको मर्तबा मिलेगा, लेकिन आयु बढ़ेगी याद की यात्रा से, जितना शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से, योग से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं, शरीर कैसा स्वस्थ। दुनिया में किसकी आयु 125, किसी की 150 वर्ष भी होती है। हाँ, किसी किसी की तो जरूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति करते हैं तो भी कुछ तो फायदा है ना। अभी कोई अज्ञानी मनुष्य है, हाँ चलो भक्ति भी करेगा तो भी उसके संस्कार अच्छे रहेंगे, खान पान शुद्ध रहेगा, है ना, और पुण्य का खाता तो बढ़ेगा, कोई तो धर्म का कार्य करेगा ना। तो भक्ति भी करते हैं तो भी नुकसान तो नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके फिर मैनर्स भी अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? बोलने का तरीका, हाँ, अशुद्ध खान पान, व्यसन, तो उनके मैनर्स अच्छे नहीं। भक्ति में भगवान में विश्वास तो रहता है ना। धंधे में भक्त लोग भी झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर का डर तो रहता है। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई, कब हुई, द्वापर से। ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता है। भक्ति भी शक्तिशाली होती जाती है। फिर जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। बाबा कहते बच्चे ये तो सुख दुख का, भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। हाँ, दिन भी आएगा, रात भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जीवन यात्रा है। तो ये एक खेल है, इसको समझना है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान देते, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को नहीं जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह तुम ही जानते हो। ऐसे तो नहीं कहेंगे सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, यह तो अभिष्य बाबा सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे देही अभिमानी बनो, अपने को भी आत्मा समझो और एक दो को भी आत्मा की दृष्टि से देखो। अपने को आत्मा समझ भगवान बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हाँ, बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत धारण करना है। सतयुग, हाँ, वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सतयुग में जितने देवी देवताओं का वास है वो गृहस्थ में रहते पवित्र हैं, तो वो सुख धाम है। तो वहां पर सुख धाम में तो कोई शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, भगवान को तो याद करते हैं दुख में। देखो ये ड्रामा कितना वंडरफुल है ना, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए है। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स तो नोट करते हैं ना, कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो कि हम भूले नहीं तो उसको डायरी में नोट करते हैं कि रिवाइज करेंगे। अब तुमको भगवान बाबा की मत मिलती है तो तुमको भी ज्ञान रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय, ताकि अच्छे अच्छे पॉइंट्स भूले नहीं। इसमें तो है ही बाबा की प्रवेशता, ब्रह्मा बाबा में। बाबा तुमको समझाते हैं तो यह भी तो सुनेंगे ना। बाबा कहते हुए पॉइंट नहीं सुनाते हैं तो मुझे क्या पता जो मैं तुमको समझाऊं। हाँ, जब तक शिव बाबा नहीं समझाएंगे तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैं कैसे बताऊंगा। बाबा कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बहुत, कितने, 84, उसका भी ये अंतिम जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का भी चित्र है, वही आत्मा जो ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा का जब पार्ट पूरा होता है सतयुग में वही आत्मा जन्म लेती है विष्णु के रूप में। तो ये भी समझ की बात है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार, सतयुग में राजाई है ना,
लेकिन वहां पे हमारा सबका अपना अपना मर्तबा रहेगा यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार। कोई कितना धनवान बनेगा, कोई कितनी किसने सेवा करी होगी उतना बड़ा उसको ताज मिलेगा, तो वो यहाँ के पुण्य कर्मों का फल होगा। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना ऊंचा पद पाते हैं। हाँ, जितना श्रीमत पे चलेंगे, शिव बाबा को मन में जितना याद करेंगे उतना ऊंचा हमारा भाग्य बनेगा। बाबा कहते हैं गहरी से गहरी ज्ञान की बातें तुमको सुनाता हूँ। अब दुनिया वालों को तो पता नहीं ना कि लक्ष्मी नारायण ये भाग्य उनको कैसे मिला, तो ये ज्ञान की गहरी बातें शिव बाबा सुनाते हैं। तुम नई नई पॉइंट्स को नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएगी। हम मंथन करते हैं, रिफाइन हो रहा है ज्ञान, तो जो पहले ज्ञान की बातें थी उसमें अभी नवीनता आती जाती है। भाषण के बाद फिर याद आता है ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाता। बाबा कहते हैं तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु तुम सब हो नंबरवार। सबसे अच्छा किसको कहते हैं? महारथी, माना धारणा है। बाबा की बात अलग है। बाबा तो क्यू में नहीं है ना, क्योंकि बाबा ने तो कोई भाग्य लेना नहीं है सत्युग का, तो बाबा की बात तो अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो शिव बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेते थे। ये सब अब समझने की बातें हैं। पढ़ाई हमेशा फुर्सत, हाँ, फ्री टाइम में होती है, क्योंकि इसमें बुद्धि फ्री चाहिए, ज्ञान सुने और समझे। तो फुर्सत में पढ़ाई होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, तो उस समय तो बैठ के ज्ञान समझ नहीं सकेंगे। विचार सागर मंथन करने के लिए भी फुर्सत तो चाहिए ना, शांति चाहिए। एक पॉइंट पढ़ें, उसके बारे में सोचें, तो ऐसा वायुमंडल भी तो चाहिए ना। समझो, कोई को करंट देनी है योग की, कोई अच्छे सर्विस करने वाला बच्चा है, उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद तो करना पड़ता है। शरीर को याद करते हैं, फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। भगवान बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ के कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है, माना बाबा की साकाश देनी है। ये जैसे कि सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं है सिर्फ एक जगह बैठ के याद करना है। बाबा कहते बच्चे चलते फिरते भोजन खाते भी शिव बाबा को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। हाँ, किसी को मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना है तो उसके लिए नींद का त्याग कर बाबा की किरणें लेकर उस आत्मा के प्रति दान करो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाबा को याद करेंगे ना उतनी कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही तो धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद करके सर्च लाइट देनी होती है ना, यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो उसको तरस पड़ता है उस पर, है ना। कोई बहुत सेवा करते हैं और अगर उसको किसी कारण कोई तकलीफ आती है तो उस पर उतना तरस भी पड़ता है। फिर उसके लिए बाबा कहते स्पेशल रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करके शक्ति का दान देते हैं, क्योंकि उस समय उनको शक्ति की जरूरत है, दरकार है। याद करते हैं उनको, रिटर्न में याद भी मिलती है। भगवान बाप का लव बच्चों पर जास्ती है। बच्चे माना जो भगवान को पहचान कर उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो समझना सहज है, ज्ञान समझना उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। विघ्न कब पड़ते हैं? धारणा में। मुख्य तो याद की यात्रा अमृत वेला, इसमें विघ्न पड़ते हैं, हाँ, नींद के, व्यर्थ संकल्पों के,
भिन्न भिन्न विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो ये ज्ञान भी शुद्ध बुद्धि में ठहरता है। इस बाबा के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन तो चाहिए ना। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे, याद ही नहीं करेंगे। हाँ, बाबा कहते तो धारणा भी नहीं होगी। धारणा के लिए शक्ति चाहिए ना, वो याद से आती है। ऐसे मत समझो कि शिव बाबा अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। हाँ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बाबा कहते हैं बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। हाँ, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का रहस्य तो भगवान बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। बाबा कहते हैं तुम भी पहले नहीं जानते थे, ये है तुम्हारा मरजीवा जन्म। हाँ, ये तुम्हारा दिव्य जन्म। अभी तुम जानते हो हम इस ईश्वरीय पढ़ाई से क्या बनते हैं, देवता। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला है, फिर इसने राज्य कैसे गवा दिया। ताजधारी थे, अभी कोई ताज नहीं है। बाबा कहते सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम भी पहले भक्ति मार्ग में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे, है ना। शिव बाबा ने जब हमारे माना ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो भक्ति की रस्म छोड़ दी। साक्षात्कार हुआ कि हम आत्मा ही सतयुग में श्री नारायण थे, तब उनको ये समझ आती है। अब फिर से हमको पुरुषार्थ करना है श्री नारायण पद पाने का। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा मुझे याद करो श्री बाबा को, तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात तो नहीं है। शिव बाबा इनके ब्रह्मा तन में बैठे हैं, उन्होंने सब ब्रह्मा बाबा से सब कुछ पुरानी दुनिया का छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने बाबा कहते मैं मंदिर भी नहीं गया। ब्रह्मा बाबा अपना बताते हैं भक्ति की सब बातें उड़ गई जब शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ में प्रवेश किया। ये ज्ञान बुद्धि में आ गया है। रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज आ गई है ना। बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हैं। किनको? शिव बाबा को। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाए। हाँ, मंथन करके ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालो जो मनुष्य सुनने वाला या पढ़ने वाला वंडर खाए, भागे ज्ञान सुनने के लिए। मंदिर में जाकर भी कोई से भी पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो क्या उस समय और कोई धर्म नहीं था दुनिया में? तो सोचेंगे, बट उनको पता तो नहीं है ना। भारत ही था, तो फिर सतयुग के लाखों वर्ष तुम कैसे कह देते हो? जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर लाखों वर्ष कैसे हो गए? लाखों वर्षों में तो ढेर के ढेर मनुष्य हो जाएंगे, मच्छरों की जैसी आबादी हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओगे ना ज्ञान की, तो पहली बार जो सुनते हैं तो वो वंडर खाते हैं। परंतु जो देवकुल की आत्मा होती है ना, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कुल की, उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इसका वंडरफुल ज्ञान है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए ना, ज्ञान समझने की भी बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, तो ये आत्मा ही तो याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं। हाँ, शरीर में भी रोग है तो मन में भी है। अब हमको निरोगी बनना है, आत्मा भी निरोगी बने, पावन बने, या शरीर भी। ये टॉपिक भी बाबा कहते रखो, बोलो। आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो ना, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे, ज्ञान की ऐसी संजीवनी बूटी तुमको देंगे योग की, तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। हाँ, अच्छे से ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कितनी सस्ती दवाई है, समझने की बात है ना।
21 जन्म सत्युग त्रेता तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो है ही बैकुंठ। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों से बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी तो है संगम युग। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन बाबा आओ। बाबा कहते मैं आया हूँ, अब मैं आया हूँ। कहाँ से? परम धाम से। तुम सबको शिव बाबा समझाते रहते हैं। तुम सबको समझाते रहो। अंत में तो आखिर इन सब लोग समझेंगे जरूर, क्योंकि है तो सब शिव बाबा के ही बच्चे। बाबा तुमको युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए है मुख्य सार। भगवान बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर भी एक दो को करंट याद की करंट देकर मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करके इस पुराने शरीर को भूलकर शिव बाबा की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, क्योंकि हमें भगवान से पूरा वर्षा लेना है ना, तो कुर्बान भी पूरा जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है सब दर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। सब दर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। बाबा समझाते हैं अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात सबदर्शन चक्रधारी बनना। जब सबदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देभान का चक्र, संबंध का भी चक्र है, समस्याओं का भी। हाँ, ये सब चक्र माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे हो। अब सबदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन जाएंगे। सबदर्शन चक्रधारी बनना ही अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को देखेंगे, मैं पवित्र आत्मा पवित्रता के सागर श्री बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से संपूर्ण पवित्रता का वरदान मुझे प्राप्त होता है। मन वचन कर्म श्वास संकल्प स्वपन संपूर्ण पवित्रता का वरदान बाबा से हमें प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, प्योर सोल, पवित्रता का फरिश्ता कमल आसन पे बैठा हुआ हूँ। संपूर्ण पवित्रता की किरणें बाबा से निकल के मुझे प्राप्त हो रही हैं। एक एक कर्मेंद्रियों को पवित्रता की किरणों का दान पहुंच रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, सर्व कर्मेंद्रियां शीतल पवित्र,
विश्व ग्लोब को भी बाबा की पवित्रता की किरणों का दान प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण विश्व को बाप दादा द्वारा संपूर्ण पवित्र भव का वरदान प्राप्त हो रहा है। विश्व की सर्वात्माओं को देखें और बाबा के वरदानी हाथ सबको संपूर्ण पवित्र भव का वरदान दे रहे हैं। पांचों तत्वों को भी, सर्वात्माओं को भी। सर्व बाबा के वारिस आत्माएं हैं, क्वालिटी आत्माएं हैं, बाबा के राइट हैंड है, स्नेही, सहयोगी, सहजयोगी, महान पवित्र पुण्य आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।